व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या? तुम्हारी साइकोलॉजी से ना खेला जा रहा है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है अभी। समझ में आ रही बात? तो इस शॉर्ट वीडियो कंटेंट के चक्कर में मत पढ़ो, टेम्परामेंट इतना खत्म हो जाएगा कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है और कभी नहीं पढ़ पाओगे। ये तो स्कूल लाइफ है, आगे चल के तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, तब क्या करोगे तुम? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर यानी कि सेकंड वीडियो है। मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आज उसका सेकंड एंड फाइनल पार्ट है। उसके साथ आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हर बार जैसे मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ वही एक चीज़, कम्युनिकेशन। गाइस, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, मेरे ये 2 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहता हूँ और मैं ये कहता रहूँगा जब तक मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। नंबर 1, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे बताओ, सो दैट मैं अकॉर्डिंगली उसको इम्प्रोवाइज कर सकूं, इंप्रूव कर सकूं और आपके लिए काम कर सकूं। और इंपॉर्टेंट है नंबर 2 ये है कि देखो आपके लिए इतना फ्री में कंटेंट आ रहा है ना, तो अगर आपको फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है, तो हमारे इतने एफर्ट्स लग रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, इनफैक्ट डिमांड है मेरी आपसे। क्या है डिमांड? कि अगर आपको वीडियोस वैल्यूएबल लग रही हैं, अगर आपको ये कंटेंट लग रहा है आपके लिए वैल्यूएबल है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने नोन वंस के साथ इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके कम्युनिकेट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बगल में ये बेल आइकन दिख रहा है ना, इसको प्रेस कर दो ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है? क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड है और आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये जरूरी है। ठीक है? तो चलो बिना किसी देरी के अब चैप्टर को शुरू करते हैं और आज इस चैप्टर को फिनिश भी करते हैं। क्या है देखो, तो पीछे अपने 2 स्टेप्स हमने पढ़ लिए। पहला था हमारा प्रमोशन, कि दिमाग में एक आइडिया कंसीव होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इनकॉर्पोरेशन में क्या हमने वो प्रोसेस देखी जहां तक हम इस लेवल तक पहुंच गए कि भाई कंपनी को शुरुआत कैसे की जा सकती है ना? आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए कि कंपनी चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पैसा, मनी, फाइनेंस, कैपिटल, बहुत सारे नाम है, भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। तो उसमें से आज हम जो बात करेंगे वो है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या है देखो, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें उन चीजों को ध्यान रखना है कि कहां से। देखो, कैपिटल इज लाइक अ ब्लड। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड काम करता है, हमारी ब्लड के बिना हम नहीं जी सकते, वैसे ही बिजनेस कैसे चलेगा बिना पैसे के। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है? पहला देखो, सबसे पहले कैपिटल का मतलब जानते हो आप क्या? पूंजी, यानी मालिक का पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। अब मालिक नहीं होते ना, बहुत सारे मालिक होते हैं क्योंकि बड़े अमाउंट पे पैसा चाहिए होता है, तो एक अकेला बंदा नहीं लगा पाता। तो कैसे कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। नंबर 1, सबसे पहली बात तो यह कि ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो ही क्या है, ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो है ये आपके लिए अवेलेबल है। वरना ये नहीं कि हर दूसरा बंदा जाएगा और अपनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन मार्केट से मांग लेगा। हर किसी को पैसा नहीं मिलता है, उसकी कुछ प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू जाना पड़ता है। तो एंड यू विल हैव टू बी समवन लाइक पब्लिक कंपनी, राइट? तो देखो, सबसे पहले क्या है देखो, द कंपनी विल नाउ हैव टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय द मीन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉर दैट कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस। अब कंपनी को पैसा चाहिए होता है। अब पैसा कैसे मिलेगा? कंपनी शेयर इश्यू करती है। अब हम जैसे लोगों को लगता है भाई कंपनी बहुत बढ़िया है। अब मान लो कि रिलायंस है, आज की डेट में रिलायंस अपने शेयर इश्यू करे तो हम क्या करेंगे? खरीद लेंगे। क्यों? भरोसेमंद कंपनी है। ऐसे हमने क्या किया, हमने कंपनी के शेयर खरीदे और हमारे शेयर खरीदने पे कंपनी के पास पैसा चला गया, कंपनी को पैसा मिल गया, हमारे पास शेयर्स आ गए, हमें प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा, कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए पैसा मिल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। तो कंपनी शेयर इसलिए इशू करती है ताकि कंपनी को पैसा मिल सके, ठीक है? हम इसलिए खरीदते हैं ताकि हमें प्रॉफिट का पार्ट मिल सके। अब देखो, इसमें थोड़ी सी बात और समझते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या है? सिंपली समझो, जैसे आप कभी इंस्टीट्यूट में जाते हो कि स्कूल्स में जाते हो तो आपको फटाफट से आपके सामने एक पेपर का टुकड़ा, बहुत वेरी वेल डिजाइन, बहुत सुंदर सा होता है, पकड़ा देते हैं, जिसमें सारा कुछ लिखा होता है। भाई हमारे स्कूल में, कॉलेज में ये कोर्सेज होते हैं, इनकी ये फीस है, ये ड्यूरेशन, सबको लिखा होता है, बड़ा अट्रैक्टिव सा होता है। तो सिमिलरली कंपनी को अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, जिसपे एक तरीके से आप कह लो इट्स मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, इट्स मोड ऑफ एंगेजिंग पीपल, ताकि कंपनीज के शेयर्स वो खरीदे। जिसमें मेंशन किया होता है, क्या देखो, इट इज एन आर्टिकल और एडवर्टीजमेंट दैट इनवाइट्स पब्लिक टू अप्लाई फॉर परचेज ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, ताकि वो लोग उसके थ्रू थोड़ा जाने कंपनी के बारे में और कंपनी को के शेयर्स या डिबेंचर्स को खरीद सके, जिससे कंपनी को पैसा मिल जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, अब इसमें
इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स के थ्रू ये होता है। तो स्टेप्स में नंबर 1 पे क्या आता है, देखो सबसे पहला सेबी अप्रूवल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी यहां पर सेबी क्या है, सेबी एक अथॉरिटी है जो कि आपको अलाउ करेगी, आपको अप्रूवल देगी कि ठीक है आप अपने आप को सेबी के अंडर रजिस्टर करा सकते हो, और तब आप ये जो शेयर बेचने की बात कर रहे हो ना, तब आप कर सकते हो। हर दूसरा बंदा जाके नहीं कर सकता कि मैं गया और मेरे को शेयर बेचने, भाई मेरे शेयर खरीदेगा, नहीं। आपको एक ऑथराइज्ड बॉडी दैट इज सेबी के थ्रू अपने आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। जब सेबी आपको अप्रूव कर देगी, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू इशू शेयर्स। उसकी प्रोसेस है, वो सब समझेंगे अभी। देखो क्या है, सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टॉक मार्केट इन इंडिया, स्टॉक दैट इज शेयर मार्केट। Companies should disclose all the material facts to SEBI. Failure to so can cancel their registration. यानी कि आपको अपनी कंपनी के बारे में भैया सब कुछ सही सटीक बताना पड़ेगा। अगर कोई भी धांधलेबाजी करी, अगर कोई भी चालबाजी करी, तो आपका ये जो अप्रूवल है वो कैंसिल हो जाएगा और आप कभी भी शेयर इशू नहीं कर पाओगे, पैसा लेने के लिए पब्लिक से अप्लाई नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या होता है, फाइलिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो क्या फाइलिंग प्रोस्पेक्टस में, आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम सेबी से अप्रूवल मिल चुका है अब, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि आपको वो प्रोस्पेक्टस डिजाइन करना है जो आपके बारे में बताएगा, आपके ऊपर से एक इंफॉर्मेशन देगा कि कंपनी के बारे में कितना पैसा, क्या, कैसे, एवरीथिंग अबाउट इट। एक इंप्रेसिव सा आपको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा जो कि पब्लिक को इंगेज करे, ताकि लोग अप्लाई करें आपके शेयर्स के लिए, स्टॉक्स के लिए। दिस मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार, और इसको बनाने के बाद कहां पे डिपॉजिट करना पड़ता है, रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको देखेगा कि भाई सही है नहीं है, वर्थ है नहीं है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसको वो अप्रूवल देगा, वहां से वो पास करेगा, तब आप क्या होगे, एक तरीके से अंडर से भी लिस्ट हो जाओगे। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब ये सारा एक ही, मतलब कि कंपनी को स्टैब्लिश करने से पहले के काम है, जो ये होंगे तभी कंपनी स्टैब्लिश हो पाएगी। तो क्या है, देखो अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स। बैंकर्स को क्यों अपॉइंट करना है भाई, सबसे पहले बैंकर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, रोल्स हैं, सर्विसेज जो आपको चाहिए होगी ये कंपनी को चलाने के लिए। बैंकर, जो लोग शेयर्स खरीदेंगे आपके, वो आपको पैसा देंगे। अब पैसा अपने घर में तो नहीं रखोगे, अपने पर्सनल अकाउंट में तो नहीं रखोगे, तो एक स्पेसिफिक बैंक होता है, अकाउंट, एक बैंक में एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है जिसमें जितना भी वो शेयर से पैसा आता है वो सारा मैनेज किया जाता है, सारा वहां पर एक जगह पर रख दिया जाता है, और जो आपका बैंक है, जो आपका बैंकर है, वो उसको मैनेज करता है एक स्पेसिफिक अकाउंट में, जो कि पर्टिकुलर उसी चीज के लिए होता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या है भाई, ब्रोकर वो बंदा है जो कि आपके शेयर्स, आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदने में लोगों को हेल्प करेगा या उनको मोटिवेट करेगा, ठीक है, उनको लेके आएगा। जैसे होता नहीं है, आप कभी सरोजनी या फिर करोलबाग की मार्केट जाओगे तो क्या होता है, वो रोड पे ही ना, मार्केट के बाहर भी बंदे खड़े होते हैं, चलो भैया जींस दिखा देता हूँ, चलो भैया शर्ट दिखा देता हूँ, जैकेट दिखा देता हूँ, ये वो बहुत है ना, कैसे कैसे आपको कभी हाथ पकड़ के ले जाते कई बार तो, और आपको नहीं तो भारी बताते A1 क्वालिटी की है, मस्त है, ये है वो है। तो वो क्या है, वो ब्रोकर्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, शॉप को कस्टमर्स दे रहे हैं। सिमिलरली यहां पर जो शेयर्स के लिए कस्टमर कौन लेके आता है, ब्रोकर्स लेके आते हैं, लेकिन उसके लिए वो अपने कमीशन चार्ज करते हैं। बनता भी है उनका, भाई तुम्हारे लिए कस्टमर्स लेके आ रहे हैं तो उनको दोगे नहीं क्या, उनका भी तो कुछ बनता है, तो हमें कमीशन देना पड़ता है। तीसरा होता है अंडर राइटर। अब अंडर राइटर क्या है, देखो अंडर राइटर वो लोग हैं जो कंपनी खुद ही अपॉइंट करती है कि देखो आपके शेयर्स मार्केट में आ गए, लेकिन वो बिकने भी तो चाहिए। तो जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर, मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो बिकने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर वो नहीं हो पाता है तो आपको एक ऐसा बंदा, देख ऑर्गेनिकली जितने बिक गए सो बिक गए, अगर ऑर्गेनिकली सारे बिक गए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली यानी कि जनरल पब्लिक को, लॉयल पब्लिक को नहीं बेच पाते हो, तो ये वो लोग हैं जो कि कंपनी के बिहाफ पे एज अ कस्टमर आपके शेयर्स खरीद लेते हैं। तो मार्केट में ये हो जाता है कि हाँ भाई इस कंपनी के शेयर्स बिक गए हैं, लेकिन इसके लिए ये भी क्या करते हैं, अपनी कमीशन चार्ज करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अंडर राइटर्स कमीशन। समझ में आया अंडर राइटर क्या है? अंडर राइटर वो लोग हैं जो आपकी कंपनी के शेयर्स ना बिक पाने पर आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, इस बिहाफ पे पब्लिक बन के या एजेंट बन के, जिससे ये लगता है कि हाँ कंपनी के शेयर्स बिक गए हैं और आपको उनको कमीशन देना पड़ता है। बंदे वो आप ही के हैं, आप ही ने बिठाए हैं, लेकिन वो आपके लिए काम कर रहे हैं बाहर वाला बंदा बन के। बात समझ में आ रही है? एजेंट की तरह काम कर रहे हैं आपके, इसको हम बोलते हैं ना अंडर कवर एजेंट, वैसे काम करते हैं आपके लिए, ठीक है। इसके बाद होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अपने आप को नाम से ही डिफाइन कर रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है जो मिनिमम पब्लिक को अप्लाई करना पड़ेगा
अगर पब्लिक ने उतना अप्लाई नहीं किया तो आई एम सॉरी टू से आपकी कंपनी को अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। इट रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट विच कंपनी मस्ट रिसीव फ्रॉम द पब्लिक इशू, जो आपने पब्लिक को इशू किया कम से कम इतना, जैसे एक भी लिमिटेड अलग अलग कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और कैपिटल टू कैपिटल वेरी करता है कि अगर मिनिमम आपको उतना नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको से भी अलाउ नहीं करेगी कि भाई जब लोग आपको खरीद ही नहीं रहे तो आप मार्केट में आ किस ले रहे हो, किस लिए काम कर रहे हो। तो जिन बंदों का पैसा दिया है, अब जब लोग इशू इंटरेस्टेड ही नहीं है आप में तो इसका मतलब लोग नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो जो लगाएंगे उनका पैसा भी जाएगा, तो से भी आपको अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। तो देखो क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानो। अ पब्लिक लिमिटेड कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अंटिल 90% ऑफ द इशूड अमाउंट इज रिसीव विद इन 190 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, अप्लाई कर दिया, लोगों ने अपने शेयर्स खरीद भी लिए, तो जिन्होंने अप्लाई किया उनको कम से कम 90% पैसा 120 दिन के अंदर देना है। अगर 120 दिन के अंदर मान लो सपोज कि आपने 100 रुपये इशू किए, ठीक है, लोगों ने 100 रुपये की डिमांड कर ली, 100 रुपये आपने इशू कर दिए मार्केट में, लेकिन इशू नहीं किए, सॉरी, आपने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, लोगों ने आपकी कंपनी को सब्सक्राइब कर लिया, वो 100 रुपये के लिए डिमांड कर ली, और आपके पास अगर 90 रुपये 120 दिन में आ जाते हैं तब तो ठीक है, आप आगे शेयर इशू कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो उनको। लेकिन अगर वो 90 रुपये 120 दिन में नहीं आए तो अगले 10 दिन के अंदर उनके पैसे लौटाने पड़ेंगे आपको और आपकी कंपनी वहीं के वहीं शुरू होने से पहले बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? तो जितने भी पब्लिक अप्लाई करती है उसका 90% पैसा आपके पास 120 दिन में आ जाना चाहिए। अगर 120 दिन में आपके पास पैसा आ जाता है तो यू आर गुड टू गो, फिर आप क्या करते हो, शेयर अलॉट कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको कंपनी आपकी वहीं के वहीं बंद करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? शुरू होने से पहले बंद हो जाएगी। तो इन केस ऑफ फेलियर द कंपनी हैज टू रिटर्न द एप्लीकेशन अमाउंट इन द नेक्स्ट 10 डेज, दैट इज 130 डेज। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज देखो मेनली दो है, अगर आप देखो तो एक है BSE, एक है NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह लो कि दो प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप अपने स्टॉक्स को बेच सकते हो। तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे कि भैया मुझे NSE में बेचना है या BSE में बेचना है। बात समझ में आ रही है? उसकी भी कुछ प्रोसेस है, हर कोई जाते सीधे NSE में नहीं जा सकता है, यू विल हैव टू परफॉर्म गुड, है ना। तो BSE NSE जो भी आपकी कंपनी के रेपुटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, और जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग इस चीज पे डिपेंड करता है वो। इन ऑर्डर टू सेल सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक अ फर्म मस्ट बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी को जनरल पब्लिक में बेचने के लिए आपको एक स्टॉक एक्सचेंज का मतलब आप वेरीफाइड सेलर होने चाहिए शेयर्स के। और वेरीफाइड सेलर आप कैसे बनोगे? जब आप इन दोनों में से किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हो, वरना हर कोई बोलेगा जाके भाई मेरे शेयर खरीद लो। क्यों खरीदोगे आप? तो जब आप किसी रेगुलेटरी यानी आपके पास लाइसेंस है उस चीज का, तो आप क्या हो गए? ऑथराइज डीलर हो गए, ऑथराइज सेलर हो गए, एक तरीके से ऑथराइज कंपनी हो गए, तब आप बेच सकते हो। इट हैज टू अप्लाई इन एनी BSE और NSE एटसेट्रा इफ the exchange authorities verify the name listed or else allotment will void cancelled। अगर आप वेरीफाइड हो, अगर पीछे की सारी प्रोसेस आपने ढंग से पूरी कर ली है, सब सेटल है, सब चीज ठीक से चल रही है, तो आप वहां पे वेरीफाई कर लिए जाओगे, वरना निकाल दिए जाओगे, यानी कि आपका वो जो एप्लीकेशन है जो आपने अप्लाई किया है एक्सचेंज के लिए वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तो सीधा सीधा है कि आपकी सारी प्रोसेस यहाँ से पीछे की जो 5 प्रोसेस है वो आपने सारी पूरी कर ली, सही से पूरी कर ली, अब आप गुड टू गो हो कि ठीक है भैया बेचो अब। यानी कि आपको जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने वेरीफाई कर लिया कि ठीक है ये वेरीफाइड सेलर है, मतलब वेरीफाई कंपनी है, हमने इनको मतलब वेरीफाई कर लिया है, ठीक है, सही है, फेक नहीं है, तो वहां से अब आप अपने क्या कर सकते हो? शेयर्स अलॉट कर सकते हो। टिल अलॉटमेंट द कंपनी मस्ट नॉट यूज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू एंड इट विल बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। कि जब तक आपने शेयर्स अलॉट नहीं किए तब तक आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते, वो एक बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कई बार ऐसा होता है कि भैया आपकी कंपनी बहुत बढ़िया है, अब जैसे मान लो सपोज कि टाटा अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाती है और उसके शेयर्स इशू कर देती है। अब क्या लगता है टाटा की रेपुटेशन कैसी है? एक नंबर। अब टाटा की ऐसी रेपुटेशन पे क्या होना चाहिए? उनके शेयर्स बिकने चाहिए, नहीं बिकने चाहिए? बिकने नहीं चाहिए, लोग भर भर के आएंगे, जितना सोचा नहीं उससे ज्यादा पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो उस केस में क्या होगा कि मान लो कि तुमने 100 रुपये इशू किए लेकिन मांगने आ गए 120 रुपये के लोगों ने 120 रुपये के लिए डिमांड कर दिया, तो लेकिन आपके पास तो 100 रुपये ही हैं, आप तो 100 रुपये दे सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा 20 रुपये है ना, उनको आप हाथ जोड़ लोगे कि भैया हम नहीं दे सकते, या फिर आप उनका पैसा एडजस्ट कर दोगे कि चलो ठीक है थोड़ा ले लो, 20 मांग रहे हो 20 की जगह 10 दे देंगे, और बाकी जो 100 वाले हैं उनको बोलेंगे क्या बोलते हैं 100 की जगह 90 ले लो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और या तो दोनों चीज मैनेज करके चल सकते हो, तो या तो आप रिफंड कर दोगे उनका पैसा,
हाथ जोड़ के, नहीं तो उनका पैसा एडजस्ट कर दोगे और बचा हुआ रिफंड कर दोगे, ये दोनों केस आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो रिजेक्ट एक्सेस शेयर्स या फिर एडजस्ट अमाउंट फॉर लेटर इन फुल अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, या बाद में एडजस्ट कर दोगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आर इश्यूड टू द सक्सेसफुल अलॉटीज एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इफ इज फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 days ऑफ द अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट के बाद 30 दिन के बाद आप क्या करते हो, रजिस्ट्रार के पास जाके फाइल कर देते हो कि ठीक है भाई देखो हमने अलॉट कर दी है, शेयर्स अलॉट हो गए हैं, सारी प्रोसेस पूरी हो गई है। तो इस तरीके से नाउ यू आर डन विथ ऑल द प्रोसीजर जो आपको करने चाहिए थे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन जिसको हम बोल सकते हैं कि इसमें कंपनी अपनी कैपिटल बनाती है, ठीक है। लास्ट आता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो जाना। अब यहां पर हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाता है, कर सकते हो। अब देखो बिजनेस करना तो अपने आप में स्किल्स है, अब आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करो, किस तरीके से मैनेज करो, इसमें मैं क्या दुनिया का कोई बंदा आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि हर किसी का बिजनेस करना अपने आप में एक आर्ट है। बिजनेस करना अपने आप में एक आर्ट है, तो इस आर्ट को हर कोई अपने तरीके से परफॉर्म करता है ना। तो उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई बुक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ये आता है एक्सपीरियंसेस के साथ और नॉलेज के साथ, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लास्ट स्टेप है हमारा, द कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार टू इशू कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। अब रजिस्ट्रार के पास चले जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं कि भैया स्टार्ट कर लें क्या, सर्टिफिकेट मिल जाता है, आफ्टर विच द कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद कंपनी उस राइट फ्रॉम द डेट चाहे तो क्या कर सकती है, बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात है नोट्स की, यहां पर आपको इंस्टाग्राम का पेज दिख रहा होगा, वहां पर हमें इस प्रोफाइल पे डीएम करना नोट्स, ऑटोमेटेड आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करना, ड्राइव की लिंक ओपन हो जाएगी, ड्राइव ओपन हो जाएगा, वहां पर नोट्स बिल्कुल फ्री में, सब कुछ ऑटोमेटेड कर दिया आपके लिए, बहुत सिंपल है। बस इस प्रोफाइल पे जाके डीएम कर दो नोट्स, NOTES, इतना सिंपल है। और वो नोट्स की आपको एक ऑटोमेटेड लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है। यहां से समझ लो, वहां से फ्री में नोट्स लेके याद करो। देखो इतना कुछ फ्री में कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और इस तरीके से सपोर्ट करते रहो। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि इस ट्रैप से बचो। ट्रैप क्या है, ये जो बहुत ही फैंटास्टिक आपको ये थंबनेल्स दिखते हैं ना, 5 मिनट में ये चैप्टर, 5 मिनट वो चैप्टर, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इनसे बचो। समझ रहे हो, 5 मिनट में कौन सी पढ़ाई होती है यार, मैं तो नहीं मानता इस चीज को। आप करके देख लो, 1 साल अपना बर्बाद करना है तो करके देख लो, बस 5-5 मिनट पढ़ के जाओ और एग्जाम में देख के आना क्या लिख सकते हो। ये सब धांधलेबाजी है, ये सब व्यू पाने के तरीके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आपसे डिमांड करूंगा कि इस ट्रैप से बचो, क्योंकि लर्निंग टेक्स टाइम। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको ये बात समझ में भी आ रही है क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग से खेला जा रहा है। कैसे खेला जा रहा है कि 5 मिनट समझा देंगे, अब आपको ये भ्रम हो गया कि 5 मिनट समझ लोगे। कैसे समझ लोगे 5 मिनट में, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, 5 मिनट में समझ कैसे लोगे, तो मुझे ये बताओ। ये कुछ भी नहीं है, आपका जो फोकस है ना, जो आपका टेम्परामेंट है, उसको खत्म किया जा रहा है। आप समझ रहे हो कि आपको एक ऐसी मतलब घुट्टी पिलाई जा रही है, झूठ-मूठ की, नकली की, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन ये बोल दिया जा रहा है, आपके माइंड में एक ब्रेन फीडिंग हो रही है। क्या फीडिंग हो रही है कि 5 मिनट में कर देंगे, 5 मिनट समझा देंगे, 5 मिनट समझा। अरे भैया कैसे समझा दोगे, आपका एक खुद का पोटेंशियल होता है, आपके दिमाग का एक पोटेंशियल है। मैं बोल दूंगा समझ जाओगे 5 मिनट, कैसे समझ जाओगे, आपके दिमाग की कैपेसिटी है ना भाई। कैसे, मेरी बात समझो, मेरी बात मानो, इस ट्रैप से जितना हो सके बचो। ये 5 मिनट, ये थंबनेल ना क्या कहता, अब एक किसी भी एक अच्छे एडिटर को दोगे ना, किसी भी अच्छे एडिटर को 200 300 400 रुपए में ना एक थंबनेल बन जाता है बहुत आसानी से। फिर व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या, तुम्हारी साइकोलॉजी से ना खेला जा रहा है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है अभी। समझ में आ रही बात। तो इस शॉर्ट वीडियो कंटेंट के चक्कर में मत पढ़ो, टेम्परामेंट इतना खत्म हो जाएगा कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है और कभी नहीं पढ़ पाओगे। ये तो स्कूल लाइफ है, आगे चल के तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, तब क्या करोगे तुम। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये अच्छे अच्छे थंबनेल से बचो। 5 मिनट में कोई चैप्टर खत्म नहीं होता है, समझ रहे हो। ये बस कंटेंट बना दिया गया है व्यूज बटोरने के लिए। इतने फैंटास्टिक थंबनेल बना दिए जा रहे हैं कि हाँ भाई चलो बच्चा क्लिक करेगा और फंस जाएगा और देख के तो चले जाएगा। नहीं समझ में आता 5 मिनट में कुछ भी,
बात समझ में आ रही है? लर्निंग टेक्स टाइम, योर टाइम इज योर इन्वेस्टमेंट। आज की इन्वेस्टमेंट आगे आने वाली लाइफ में काम आएगी। इन सब चक्करों से बचो, मत पड़ो इन सब चक्करों में। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं बार बार रिक्वेस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, समझ रहे हो? नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम हर चीज में शॉर्टकट ढूंढोगे, तो जब शॉर्टकट ढूंढोगे ना तो हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? तो इन सब से जितना हो सके बचो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आई होप मैं अपनी बातें आपको अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूं। अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।